नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वही मंगल जब कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है वह 45 दिनों का लगभग होता है, लेकिन जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि सदैव मैं कहा करता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। जी हाँ, यहाँ पर मंगल पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से राहु के साथ अंगारक योग में है। फलतः मंगल का यह जो गोचर होगा इसमें धोखा भी मिलेगा और इस धोखे के बीच चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर मंगल बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन आपको अपने जीवन में कुछ मामलों में देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल का यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से ही हुआ है। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव और आपके नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में और गुरु अब वृषभ राशि से गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव से, और उनकी दृष्टि जो होगी वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहाँ के वो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। अतः आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनिदेव की प्रथम ढैया के समय में भी भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो भूमिपुत्र मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। जी हाँ, आपके जो वर्किंग एनर्जी है उसमें विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान कर देंगे। अतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा, कार्य करने की कुशलता को देख करके आपके बॉस, आपके सहकर्मी आपकी तारीफ अवश्य करेंगे। यह समय आपके वर्चस्व, आपके मान सम्मान में विशेष रूप से वृद्धि करने वाला समय कहा जा सकता है। यानी कि आप
सामाजिक क्षेत्र में भी अपने आप को विशेष रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे और कार्य क्षेत्र में तो आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है ही। देखा जाए तो यह जो समय होगा उन सभी जातकों के लिए जो लंबे समय से पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों को भूमिपुत्र मंगल यहाँ पर कुछ नए अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। सरकारी कार्य, कोई भी सरकारी कार्य आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो वह कार्य आपका बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के साथ भी होंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ जाना, क्रोधित हो जाना, ये चीज़ आपके स्वभाव में देखने को मिलेगी। इसलिए इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व दोनों ही बड़ा प्रभावशाली रहेगा। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमिपुत्र मंगल आपके लग्न से गोचर करते हुए आपकी राशि से अपनी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को। राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी और राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी तो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, यहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, राहु और मंगल दो पाप और क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी, माता के साथ तालमेल में कमी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी, जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी, किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तू मैं की स्थिति अवश्य ही आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी आपको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको भूमिपुत्र मंगल बचा लेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि होगी और यहाँ पर राहु भी साथ में है तो आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। चोट चपेट की संभावना नज़र आ रही है। संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और आपका मन भी थोड़ा सा इस समय भटकाव की स्थिति में देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने ऊपर भी काम कीजिए और अपने संतान के स्वभाव के ऊपर भी काम कीजिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय ठीक नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो दोनों के बीच में किसी गलतफहमी के चलते किसी बात को लेकर के दरार उत्पन्न हो सकती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, भूमिपुत्र मंगल का यह जो गोचर है आपके रिश्तों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। रिश्तों के क्षेत्र में आपको कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में आपके सफलता, तरक्की के रास्ते में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आएगी। ये मंगल और राहु दोनों मिलकर के आपको विशेष उपलब्धि, विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता प्रदान करेंगे। इस समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए और रिश्तों में मधुरता बने रहे, ऐसी स्थिति क्रिएट करने के लिए हनुमान जी की शरण में आप चले जाइए। खास करके आपको बुधवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।